हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय फोनोन। आज हम जो है फोटोन्स के इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि फोनोन कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि जब भी कभी फोटोन जो है वो इंटरैक्ट करता है फोनोन के साथ, हमारा फोटोन जो है वो स्कैटर्ड होता है। अब ये जो फोटोन है वो क्यों स्कैटर्ड होता है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने की वजह से स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड में क्या होगा? डायरेक्शन में चेंज होगी। तो रीजन यहाँ पर लिखा है लोकल कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स चेंज बिकॉज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन्ड फील्ड। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जो साउंड वेव का फील्ड है वो एटम्स के कंसंट्रेशन में चेंज लाता है। साउंड वेव मीन फोनोन के फील्ड की वजह से, और उसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती है और जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है। रीजन फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हमें मानना है कि हमारे पास एक फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी है न्यू और वो हमारा बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई के, और वो जो है हमारे क्रिस्टल में मूव कर रहा है, प्रोपगेट हो रहा है। अब ये जो क्रिस्टल है वो एक कंटिन्यूम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हम एज अ मीडियम कंसिडर कर सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। वो है हमारा क्रिस्टल और उसमें फोनोन और फोटोन इंटरैक्ट करेंगे। फोनोन की वजह से क्रिस्टल के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा एनहांस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और उस वजह से फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा। अब ये जो फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है उसका वेव वेक्टर है के, और के हमें पता है बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा की। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी देता है। तो इससे हमें पता चला कि जो लैम्डा है वो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो थर्ड पर प्रेजेंट है। और हमें ये भी पता है कि जो 2 पाई न्यू है वो होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू के जगह पर हम ओमेगा लिखेंगे तो के जो है वो हमारा बराबर आएगा ओमेगा अपॉन वी के। इससे हमें पता चला कि जो ओमेगा है वो के वी के बराबर है। और हमें ये भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का जिसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम की। इससे हमें पता चला कि जो वेलोसिटी है वो बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे जहाँ पर सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। अब ये जो फोटोन है उसका इन इलास्टिक स्कैटरिंग हुआ है हम कंसिडर करते हैं। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो कंजर्वेशन होगा एनर्जी और मोमेंटम का उसे हमें लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग कंजर्वेशन लॉ एनर्जी और मोमेंटम के लिए वो बराबर होता है h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा डैश प्लस h क्रॉस कैपिटल ओमेगा, जहाँ पर कैपिटल ओमेगा जो है वो राइट साइड पर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो है स्कैटर्ड हुआ है, इमिट हुआ है। और कैपिटल ओमेगा जो है वो फोनोन का फ्रीक्वेंसी है, तो फोनोन जो है वो स्कैटर्ड हुआ है। और h क्रॉस के जो है वो हमारा बराबर आएगा, ये दोनों इक्वेशन हमने पहले निकाला था, फोनोन इमिटेड वाला केस लिखा है। ठीक है, h क्रॉस के जो है वो हमारा बराबर आएगा h क्रॉस के डैश प्लस h क्रॉस कैपिटल के, और यहाँ पर h क्रॉस g हमने लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि हमने ब्रैग्स डिफ्रैक्शन को कंसिडर नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें कि v नॉट जो है वो वेलोसिटी है साउंड का, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा हमारे फोनोन का जिसको हम कैपिटल ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर होगा v नॉट के, जहाँ पर के वेव वेक्टर है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v नॉट स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल और वेव इनटू उसका वेव वेक्टर के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पर फोटोन होता तो c होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसका c के बराबर आता।
तो इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा के साथ हमने डिनोट किया है वो ck के बराबर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करो। इवन इफ कैपिटल के और स्मॉल के दोनों बराबर हो, ये दोनों जो क्वांटिटीज है दोनों बराबर हो, तब भी जो स्मॉल ओमेगा है वो मच ग्रेटर होगा कैपिटल ओमेगा से। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो मच ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ साउंड से, और यहाँ पर उसी के साथ इनटू तो हुआ है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन का वो बहुत ज्यादा होगा फोनोन से। इसका मतलब वेवलेंथ के केस में उल्टा होगा, वेवलेंथ फोनोन का बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोटोन। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये हमने पहले निकाला है पहले वाले वीडियो में। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश प्लस कैपिटल ओमेगा, वो ओमेगा डैश के बराबर आएगा क्योंकि कैपिटल ओमेगा बहुत ही स्मॉल नंबर है कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा जो है वो हमारा बराबर होगा ओमेगा डैश के, और ओमेगा जो है वो के बराबर है, ओमेगा डैश जो है वो के डैश के बराबर है। तो के जो है वो के डैश के बराबर आएगा, सी और सी कैंसिल। नाउ हम सपोज करते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है जिसका वैल्यू है ओमेगा और के, और हम सपोज करते हैं कि ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन है। अब ये जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका वैल्यू होगा ओमेगा डैश और के डैश, और ये जो एंगल है इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन के बीच में, उसको हम फाई के साथ डिनोट करेंगे। और फोनोन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी और के वेक्टर है वो मैंने लिखा है। अब इसके बीच में से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमें एक ट्राइंगल मिला है। ओके, के और के डैश बराबर है तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल मिला है जिसका दो साइड्स इक्वल होता है, और ये जो लाइन है उसके बीच में से हमने क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये लाइन का लेंथ था कैपिटल के, इन दोनों का लेंथ होगा के हाफ यानी कि के अपॉन 2, और ये जो लाइन है वो हमारा के है, ये वाला लाइन है के डैश। नाउ ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम साइन फाई अपॉन 2 निकालेंगे। ये पूरा एंगल फाई है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसने एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया होगा और इस लाइन को भी। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है उसमें साइन फाई अपॉन 2 जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। यहाँ पर दोनों एंगल प्रेजेंट है यानी कि ये बेस है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर के अपॉन 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के डैश के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो कैपिटल के है वो बराबर है 2 के डैश साइन फाई अपॉन 2 के। अब हम इसको ऐसे भी लिख कर रख सकते हैं के अपॉन 2 जो है वो बराबर होगा के डैश साइन ऑफ फाई अपॉन 2। अब हमें पता है कि जो के डैश है वो के भी बराबर है, तो हम के डैश के जगह पर के भी लिख सकते हैं। अभी प्रूव किया है ऊपर इक्वेशन, के साइन फाई अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी के डैश की जगह पर हम के लिख सकते हैं। तो कैपिटल के इतना होगा, हाफ के इतना होगा। क्या फर्क है? 2 का फर्क है ना। अगर हम इन के हाफ को प्लस कर दे, ये भी के हाफ ये भी के हाफ है, विच इज कैपिटल के ही देगा हमें। दो हाफ को प्लस करेंगे तो 1 आता है, वो बराबर होगा के डैश साइन फाई अपॉन 2 प्लस के साइन फाई अपॉन 2 के। और यहाँ पर हम के और के डैश को एक साथ लिखेंगे, यानी कि साइन फाई अपॉन 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा के प्लस के डैश। ये के है हमारा, ये ट्राइंगल बनाया, पहले जो फिगर हमें मिला है उससे मैंने ट्राइंगल बनाया है। पहले जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन, इंसिडेंट फोटोन और फोनोन जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में प्रेजेंट होंगे, इसको मैंने कलेक्ट करके एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू के सी अपॉन म्यू के बराबर होता है, तो के जो है वो ओमेगा म्यू अपॉन सी के बराबर होगा। ठीक है, ओमेगा जो है वो के सी अपॉन म्यू के बराबर है, तो के जो है वो ओमेगा म्यू अपॉन सी के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो कैपिटल के है उसमें हमें क्या करना है, स्मॉल के का वैल्यू पुट करना है। तो कैपिटल के जो है वो 2 ओमेगा म्यू अपॉन सी साइन फाई अपॉन 2 के बराबर आएगा। ऑल्सो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि
जो कैपिटल ओमेगा है हमारा वो वी नॉट के बराबर है, ये भी हमने पहले निकाला था, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होता है, फोनोन का फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी ऑफ फोनोन इनटू वेव वेक्टर ऑफ फोनोन के। अब फोनोन का वेलोसिटी हम साउंड का वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। फोनोन इज अ पार्टिकल ऑफ साउंड या वेव ऑफ साउंड। तो वी नॉट जो है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, यहाँ पर साउंड वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी नहीं है। अब ये जो हमारा कैपिटल ओमेगा है वो बराबर होगा वी नॉट के का वैल्यू अभी हमने निकाला था यहाँ पर, उसको हमें लिखना है, और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी फोनोन का, यही निकालना था हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन। तो यहाँ पर टॉपिक दिया है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स बाय फोनोन्स। आज हम देखेंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग फोटोन्स का फोनोन्स से। तो क्या लिखा है यहाँ पर, When a photon interact with phonons in a crystal, it gets scattered. जब भी कभी एक फोटोन जो है फोनोन के साथ इंटरैक्ट करता है क्रिस्टल में, तब वो स्कैटर्ड हो जाता है, उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, ठीक है। This may be due to the fact that the local concentration of atoms change, और इसका रीजन है कि एटम्स का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्वांटिटी, ठीक है, वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेन फील्ड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का एक फील्ड होगा, क्योंकि ये एक वेव है तो उसका एक जगह होगा जहां पर असर हमें नजर आएगा, ठीक है। उसके वजह से इसके कंसंट्रेशन में चेंज आता है, और ये जो फील्ड है वो इलास्टिक स्ट्रेन है, इलास्टिक चीज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चेंज इन शेप जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाता है, और इसके वजह से क्या होगा, एनहेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ये जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज होने की वजह से क्रिस्टल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आता है। दूसरे वे में इंटरप्रेट करूं, ट्रांसलेट करूं इसे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स हम फोटोन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वो जो है पीरियोडिकल स्ट्रेन सेटअप करेगा, स्ट्रेन चेंज इन शेप को कहते हैं फोर्स की वजह से, इन द क्रिस्टल में, एनहेंस द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और जिसके वजह से जो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल का चेंज हो जाएगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके वजह से ये जो है क्या होगी, इसके डायरेक्शन में चेंजेस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या साउंड वेव है, जिसकी वजह से क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, और ये क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी है न्यू, और उसको हम ओमेगा अपॉन 2 पाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर है, आपको पता है, और वो क्रिस्टल में प्रोपेगेट कर रहा है, मूव हो रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और इस क्रिस्टल को हम क्या कंसिडर करेंगे, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा या कंटिन्यूम, ठीक है। देन इट्स वेव वेक्टर के इज गिवन बाय, तो इस फोटोन का के जो है वो कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा के जगह पर v अपॉन न्यू लिखेंगे, क्योंकि जो v है हमारा न्यू लैम्डा के बराबर होता है। जो वेलोसिटी है इन अ मीडियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इनटू दैट ऑफ दैट मीडियम, उसके बराबर होता है। तो लैम्डा के जगह पर v अपॉन न्यू लिखेंगे, न्यू ऊपर चला जाएगा। अब ये जो टर्म है 2 पाई न्यू वो ओमेगा के बराबर होता है, तो k जो है वो हमारा ओमेगा अपॉन v के बराबर होगा, और इससे हमें पता चलता है कि जो ओमेगा है वो के वी के बराबर है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो c अपॉन वी के बराबर होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो v है वो c अपॉन म्यू के बराबर होगा। v के जगह पर हम c अपॉन म्यू लिखेंगे, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जहाँ पर c जो है वो लाइट का वेलोसिटी है। In case the scattering is inelastic, that is in photon-phonon interaction, the frequency of incident photon is omega and that of scattered photon is omega dash. Now अगर हम consider करें कि जो scattering है वो inelastic है, तब क्या होगा photon-phonon interaction में
जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन का वो ओमेगा होगा और दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर शायद लिखना भूल गए होंगे। और हम सपोज करते हैं कि एक फोनोन भी जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर फोटोन नहीं फोनोन है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ओमेगा और उसका वेव वेक्टर है कैपिटल के एज शोन इन फिगर, और वो जो है नीचे फिगर में दिखाया है। The conservation law for energy and momentum gives, तो जो कंजर्वेशन लॉ है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये हमने पहले किया था, ठीक है। उस केस को कंसिडर करना है जिसमें फोनोन इमिट हुआ है। अब आप यहाँ पर ये वाला केस है, ठीक है, ये हमने पहले किया था। जब फोनोन इमिट होता है तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम का इक्वेशन ये वाला है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि H क्रॉस G नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है हमने H क्रॉस G? क्योंकि हम ब्रैग्स डिफ्रैक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। हम नहीं कंसिडर कर रहे कि यहाँ पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर फोनोन और फोटोन जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं बस। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज V0, एंड अगर हम सपोज करें कि साउंड का वेलोसिटी V0 है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा इमिटेड फोटोन का उसको हम कैपिटल ओमेगा के साथ डिनोट करेंगे और वो हमारा बराबर होगा V0 K के। ये रिलेशन आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड इनटू किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इनटू वेव वेक्टर के बराबर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो ck के बराबर होगा। यहाँ पर भी यही रिलेशन यूज किया है ना, लेकिन ये जो है हम मीडियम में चल रहे हैं, कंटिन्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के। यहाँ पर स्पीड इंसिडेंट फोटोन जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ चल रहा होगा, मीडियम में नहीं है ना। अब फिर उसके बाद मीडियम में गया एंड वो स्कैटर्ड हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल के और स्मॉल के कंपैरेबल हो, दोनों इक्वल हो, फिर भी जो स्मॉल ओमेगा है वो मच मच ग्रेटर होगा कैपिटल ओमेगा से। क्यों? क्योंकि C जो है वो मच मच ग्रेटर है V0 से। C का वैल्यू लाखों में है, 3 lakhs है ना, जबकि V0 जो है उसका वैल्यू इतना नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो ओमेगा है वो ओमेगा डैश के बराबर है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और K जो है वो K डैश के बराबर होगा क्योंकि ओमेगा CK के बराबर है ना। ये टर्म बहुत छोटा है तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, H और H कैंसिल, ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर आएगा। ओमेगा डैश जो है वो CK डैश के बराबर होगा, C और C हो जाएगा कैंसिल, K डैश के बराबर आएगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है। ये मोमेंटम डायग्राम दिया है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, जब K और K डैश इक्वल होता है, ये दोनों बराबर है। एक ट्राइंगल बनाया, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे और यहाँ पर क्या हुआ, इंटरैक्शन भी हुआ, फोनोन भी निकला। तो उन सारों को मैंने लाया और एक ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल में हमने फिर जो phi/2 है, साइन ऑफ phi/2 उससे निकाला, और K और K डैश तो बराबर है तो 2K आता है। ये मैंने आपको कॉपी पर बताया था कैसे मिलता है। ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाता है जब K डैश के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब ये जो स्मॉल k है वो ओमेगा म्यू अपॉन C के बराबर होता है, तो यहाँ पर स्मॉल k के जगह पर ओमेगा म्यू अपॉन C हमें पुट करना है। ये रिलेशन का यूज किया है, स्मॉल k ओमेगा म्यू अपॉन C, ठीक है। फिर ओमेगा जो है वो V0 K के बराबर होता है, ये रिलेशन यूज किया है, और K का वैल्यू अभी हमें मिला था उसे पुट किया है। K का वैल्यू अभी हमें मिला था उसे पुट किया है, लेकिन ये रिलेशन आप ध्यान में रखना। क्या रिलेशन? इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होता है वेलोसिटी इनटू वेव वेक्टर के। ना हम सपोज करते हैं फोटोन को, तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फोटोन का सबसे पहले फोटोन जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ चलता है, तो ओमेगा जो है वो CK होगा, ओमेगा डैश जो है वो CK डैश होगा। डैश का मतलब स्कैटर्ड फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फोनोन जो है वो साउंड की वेलोसिटी के साथ मूव करता है विच इज V0, तो ओमेगा जो है वो V0 K के बराबर होगा। ये रिलेशन कई बार यूज हुआ है और इसलिए मैंने आपको बताया, और 2 रिलेशन ये भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम ओमेगा में K का वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल K का, जो कि बराबर होता है 2 ओमेगा म्यू अपॉन C, फिर V0 साइन ऑफ phi/2 हमें लिखना है, ठीक है। और यही है हमारा फ्रीक्वेंसी फोनोन्स का, और फोनोन्स हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग इंटेंस लेजर सोर्स।
यहाँ पर फोनोन्स हमने कैसे क्रिएट किया, लेजर सोर्स का यूज करके क्रिएट किया। और फ्रीक्वेंसी का रेंज तब कितना था, फ्रीक्वेंसी का रेंज था माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव रेंज होता है ना फ्रीक्वेंसी का, वहां पर था फ्रीक्वेंसी। क्वार्ट्ज एंड सफायर में हमने जो है फोनोन क्रिएट किया, ठीक है। और जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो जो है इस शिफ्ट के क्लोज एग्रीमेंट से है। यहाँ पर ये फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिखाया ना, यही बता रही हूँ कि फोनोन है तो फोनोन का भी फ्रीक्वेंसी दिखाया है, उसका वैल्यू जो हम यहाँ पर वैल्यू है ना उसको पुट करके निकालते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं तो नियरली सेम आता है, ठीक है। क्लोज एग्रीमेंट में क्लोजली अग्री करता है वो लिखा है यहाँ पर, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यही तक लिखेंगे तो चलेगा। दिस इक्वेशन गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन्स, ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात हो रही है। और यहाँ पर लिखा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय अल्ट्रासोनिक मेथड्स एट लो फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखा है ना, उसको हमने कैसे मेजर किया, अल्ट्रासोनिक मेथड का यूज करके मेजर किया लो फ्रीक्वेंसीज पर। तो यही था आज का हमारा टॉपिक का नाम है इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स बाय फोनोन्स।